कभी समुद्र के पास चलते वक्त अगर ऐसा पत्थर दिख जाए तो बोर या बिस्तर वहीं छोड़कर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागना, क्योंकि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि है स्टोन फिश नाम की एक ऐसी मछली जिसका ढांचा काफी हद तक किसी पत्थर से मेल खाता है, मगर ये इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि इसके शरीर में उगा हुआ कांटा अगर आपको छू भी गया और आप समय रहते अस्पताल ना पहुंच पाए तो आपकी बड़ी दर्दनाक मौत होगी। इसके अलावा तस्वीरों में दिख रही ये वाइपर फिश अगर आपके हाथ को एक बार दबोच ले तो इसके दांत इतने अंदर तक गड़ जाते हैं कि अगर स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाएं तो भी बिना आपका हाथ काटे उसे मछली से अलग अब नहीं किया जा सकता। या फिर इस तस्वीर में आप ये जो प्री हिस्टोरिक शार्क देख रहे हो और इसका जबड़ा इतना ताकतवर और खूंखार होता था कि अगर ये अपना मुंह खोल ले तो छोटे मोटे जहाजों को तो ये एक बार में खा लेती थी, और इसने ऐसा इतिहास में पहले कई बार किया भी है। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि गौरव भाई ये तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन ऐसा कहने वाले केवल कुछ ही लोग होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग होंगे जिनके लिए ये सारी बातें नई होंगी। और उसके पीछे है एक बहुत बड़ा कारण। इंसानों ने 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा की पूरी सतह को मैप कर लिया है। मंगल ग्रह जो पृथ्वी से 22.5 लाख किलोमीटर दूर है उसकी पूरी सरफेस को मैप कर लिया गया है। लेकिन जब बारी आती है हमारी ही धरती पर मौजूद समुद्र की, तो जरा अंदाजा लगाइए कि सक्सेसफुली कितना परसेंट समुद्र मैप कर लिया गया होगा। 70%। यही सोच रहे हो ना, या कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद 50%। चलिए ना आपकी ना हमारी 40%। इतना तो कर ही लिया होगा, अगर इतना भी नहीं कर पाए तो थू है। अब आपको असली डाटा जानकर हैरानी होगी कि ये सारे अनुमान गलत हैं। पृथ्वी की अभी तक केवल 26.1% ओशियन सरफेस को ही मैप किया गया है। मतलब अब समय आ गया है सच में थू कर देने का। ऐसा नहीं है कि इंसानों के पास ये टारगेट अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इंसानों ने ऐसा एक बार करने की कोशिश भी की थी, और इस कोशिश में उन्होंने 10,984 मीटर नीचे जाकर मरियाना ट्रेंच को खोजा, जो अभी के इतिहास में पृथ्वी का सबसे ज्यादा गहरा पॉइंट है। लेकिन इस रास्ते में उन्हें समुद्र में मौजूद कुछ ऐसे जीव और कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसके बाद इन खोजकर्ताओं की दोबारा समुद्र के अंदर इतनी गहराई में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आखिर कैसे दिखते हैं ये मरियाना ट्रेंच की गहराई में मौजूद खूंखार समुद्री जीव, और ऐसा क्या हुआ है जो हम आउटर स्पेस में जाने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने ही समुद्र को एक्सप्लोर करने की तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या वाकई में समुद्र की गहराइयों में ऐसा कुछ छिपा है जिसकी वजह से अब वैज्ञानिकों ने समुद्र को एक्सप्लोर करना बंद कर दिया है? और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो आखिर कौन कौन सी खतरनाक स्पीशीज मौजूद हैं समुद्र की इन गहराइयों में जिनके ऊपर आते ही पूरी मानव सभ्यता खत्म होने का खतरा है? तो आज हम इन्हीं बातों को जानने वाले हैं, और साथ ही देखेंगे समुद्र में छिपे हुए कुछ जीवों के ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद डर के मारे आप अपना बिस्तर गीला कर दोगे, पसीने की वजह से गीला कर दोगे। तो चलो चलते हैं गीले होने समुद्र की गहराई में और जानते हैं आखिर क्या छिपा है समुद्र की इन अंधेरी गहराइयों में आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। आज से सैकड़ों साल पहले जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तब समुद्र की गहराई नापने का एक ही तरीका था। किसी वजनदार चीज में रस्सी बांधकर उसे अंदर डाल दो और जब वो चीज नीचे तल पर आ जाएगी तो रस्सी खिंचना बंद हो जाएगी, और फिर जितनी रस्सी पानी के अंदर है उससे उस गहराई को मेजर किया जाता था। ठीक इसी तरीके को फॉलो करते हुए साल 1872 से 1876 के बीच में HMS चैलेंजर नाम की एक रिसर्च टीम समुद्र के अलग अलग हिस्सों की गहराई नापने का काम कर रही थी। लेकिन गहराई नापते नापते जब टीम जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री एरिया में पहुंची तो वहां जाकर इनका दिमाग खराब हो गया। इनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी अंदर समा गई तो दूसरी जोड़ी गई, दूसरी भी समा गई, तीसरी रस्सी जोड़ी गई। रस्सियां बढ़ती ही जा रही थी लेकिन समुद्र की गहराई का कोई अंत ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र की सतह एग्जिस्ट ही ना करती हो, और उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि आज वो लोग इतिहास बनाने वाले हैं। लेकिन ये इतिहास बनाने के चक्कर में इनसे कितनी ज्यादा मेहनत करवाई जाएगी इस बात का इन्हें अंदाजा नहीं था। फाइनली जब 11 किलोमीटर लंबी रस्सी पानी में डाली गई तब जाकर रस्सी के आखिरी पॉइंट ने ओशन सरफेस को टच किया। ये गहराई थी 10,994 मीटर की और इसे नाम दिया गया मरियाना ट्रेंच। ये एक सी शेप का ओशियन पैच था, और इस पैच में भी जो पॉइंट सबसे ज्यादा गहराई में मौजूद था उस पॉइंट को नाम दिया गया चैलेंजर डीप। अब अगर आपको ये गहराई कम लग रही है कि गौरव भाई 10,994 मीटर कुछ होता है क्या, तो एक छोटा सा कंपेरिजन
कंपैरिजन सुन लो। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसको ऊपर से नीचे तक देखना ही बड़ी मेहनत का काम है। वैसे ही टोटल 13 इमारतों को अगर आप एक के ऊपर एक लगा दोगे ना, तब भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी। मरियाना ट्रेंच इतना गहरा है। चलो बुर्ज खलीफा को छोड़ते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। ये है करीब 8848.86 मीटर ऊंची। और अगर आप इसको चैलेंजर डीप में रख दो और उसके ऊपर 2 बुर्ज खलीफा की इमारतें रख दो, तो भी समुद्र की गहराई में करीब आधे किलोमीटर तक नीचे आपको जमीन नहीं दिखने वाली। मरियाना ट्रेंच इतना ज्यादा गहरा है। धरती के ऊपर ऐसा कुछ नेचुरल या अननेचुरल इतना कुछ ऊंचा है ही नहीं जो कि मरियाना ट्रेंच की गहराई के आसपास भी पहुंच सके। देखो, दिसंबर 2025 तक 7563 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, जिनमें से कुछ लोग तो 1 दर्जन से ज्यादा बार ये चीज अचीव कर चुके हैं। लेकिन वहीं चैलेंजर डीप की अगर बात करें तो बीती सदियों में केवल 27 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र की गहराई टीवी या वीडियो में देखने पर तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर की गई एक छोटी सी चूक आपको सीधे भगवान के पास पहुंचा देगी। 2016 में 62 साल के अनुभवी डाइवर फिलिप चैन एक प्राइवेट एक्वेरियम की सरफेस से कुछ जानवर हटा रहे थे, तभी एक स्टिंगरे का कांटा सीधा उनकी छाती पर आ लगा। इससे पहले कि उन्हें इस बात का एहसास हो पाता कि हुआ क्या है, वो मदद बुला पाते, वो ऊपर जा चुके थे। मरीन लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत पता है यही है कि यहाँ पर इतने ज्यादा जहरीले जानवर हैं कि उनका काटना या उनका कांटा लगना तो बहुत दूर की बात है। अगर उनकी स्किन तक आपकी स्किन से टच हो गई तो शरीर में इतना तेजी से जहर फैलेगा, इतना तेजी से ये चीज रिएक्ट करेगी कि सामने वाले को पानी मांगने तक का टाइम नहीं मिलेगा। अब जैसे इस सुनहरे मेंढक को ही देख लो, अगर इसे कोई सुंदर कन्या देखेगी तो इसको क्यूट समझकर अपने हाथों में उठा लेगी, मगर इसकी खाल में इतना खतरनाक जहर होता है कि ये टच करते ही ये जहर आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और कुछ ही मिनट में आपको ऊपर वाले के पास पहुंचा देगा। लेकिन गौरव भाई के होते हुए तुमको ये सब जोखिम उठाने की और समुद्र के अंदर जाने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम डायरेक्ट चलने वाले हैं मरियाना ट्रेंच के अंदर और वहां चलकर हम महसूस करेंगे कि आखिर वहां की दुनिया दिखती कैसी है। सबसे पहले शुरू होता है एपिपेलेजिक जोन, जो कि समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक चलता है। इस पूरे इलाके के हालत वैसे ही हैं जैसे समुद्र की सतह पर होते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरी आ रही होती हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। बड़े बड़े समुद्री पौधे जगह जगह पर दिखाई देते हैं। जिन इलाकों की कंडीशन सपोर्ट करती है वहां ढेर सारी काई जम जाती है और टेम्परेचर में भी ऊपर के मुकाबले नीचे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मगर तुम हालातों से धोखा मत खाना, क्योंकि यहाँ जो नीचे जानवर है ना, ये तुमको कच्चा चबाने वाले हैं। जैसे कि ये 8 साल का बच्चा मछली पकड़कर जब ऊपर लाया तो इसको लगा कि ये बहुत सेफ है, लेकिन तभी अचानक एक टाइगर शार्क का बच्चा सीधे ऊपर आया और उसकी छाती पर अपने दांत गड़ाने लगा। वो तो अच्छा है कि इस लड़के ने मजबूत डाइविंग गियर्स पहन रखे थे, जिसकी वजह से मछली के दांत इसकी छाती में आर पार होने से बच गए, वरना इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। सिमिलरली ये शख्स जब एक पिंजरे के अंदर से बाहर की मछलियों को देख रहा था, ये सोच के कि भैया पिंजरे के अंदर मछलियां उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे, उसे क्या ही खतरा है, तभी एक ग्रेट व्हाइट शार्क सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पिंजरे के अंदर उस शार्क ने अपना सिर गड़ा दिया। और ये समुद्री जीव जो पानी के अंदर रहते हैं ना, इनसे आप ऊपर सतह पर भी नहीं बच सकते, क्योंकि इनके अंदर कुछ खासियतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये काफी लंबे समय तक सतह पर भी जिंदा रह सकते हैं। चलो ये तो बहुत हो गई समुद्र की सतह पर घूमा फिरी। अब चलते हैं 200 मीटर के नीचे, जिस जोन को कहा जाता है मेसोपेलेजिक जोन। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो धीमी पड़ चुकी हैं और ना ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे पाए जाते। और यहाँ पर रहने वाली जो मछलियां होती ना, उनकी आंखें बड़ी 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 होती हैं, क्योंकि उनको अब अंधेरे में जो देखना पड़ रहा है। इस लैंसेट फिश को देखो, चाहे इस डैगर टूथ को देख लो, या फिर ये स्नाइप ईल। इस जोन में पाए जाने वाली ऑलमोस्ट प्रजातियां काफी लंबी होती हैं, इनके दांत पैने होते हैं और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। शुरू में जो मैंने तुम्हें वाइपर फिश दिखाई थी ना, वो भी इसी जोन में रहती है। इन मछलियों की बनावट ऐसी इसलिए है क्योंकि ये भले ही रहती गहराई में है, लेकिन इनको शिकार करने ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि भैया खाने पीने के माल का जो भंडार है ना, वो ऊपर ही है। इकोलॉजी की भाषा में इसको वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, मतलब रहो नीचे और शिकार करो ऊपर जाके। तो इस जोन की जो मछलियां है ना, ये शिकार करने में बड़ी माहिर होती हैं। इनका शरीर बड़ा पतला और फुर्तीला होता है। लेकिन अब चलते हैं इससे भी ज्यादा गहराई में, जिस जोन को कहा जाता है बाथिक पेलाजिक जोन। ये होता है 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में और यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे हजारों लाखों जुगनू आपके आसपास जगमग जगमग कर रहे हैं। यहाँ पर सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो तिनका भर भी नहीं आती। इसीलिए नेचर ने इस तरीके से एवोल्यूशन का खेल रचा कि इस जोन पे मौजूद ज्यादातर जीव बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, मतलब ये खुद से ही रोशनी पैदा कर लेते हैं। इस एंगलर फिश को देखो, इसके माथे पर एक एंटीना अलग से चमक रहा है। असल में
इसके अंदर वाइब्रेनेसेंस नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद होता है जो कि लूसीफेरिन नाम के कंपाउंड की मदद से रोशनी प्रोड्यूस करता है और यही रोशनी इसके शिकार को इसकी तरफ खींच कर लाती है और जहां शिकार पास आया नहीं वहीं ये उसे उतनी जोर से दबोचती है कि उसके भागने का फिर कोई चांस नहीं बचता। भले ही ये बहुत यूनिक हो मगर इस कंडीशन की वजह से गहराई में कोई भी स्पीशीज लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती और अंधेरी की वजह से आपस में एक ही प्रजाति की मछलियों का एनकाउंटर भी नहीं होता, मतलब मिलना जुलना नहीं होता और जिसकी वजह से उनकी मेटिंग भी नहीं होती, उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती। इसीलिए प्रकृति ने इनका विकास ही इस तरीके से किया है कि फीमेल एंगलर फिश से हमेशा एक तरह की खास खुशबू आती है जिस खुशबू को पहचान कर जो मेल फिश है ना वो फीमेल की लोकेशन पता लगा लेती है। इसके बाद मेल फीमेल के पेट के पास आता है, उसे कस के काटता है। इसके बाद वो मेल अपने मुंह से एक ऐसा एंजाइम रिलीज करता है जिससे कि इसका मुंह फीमेल के पेट के साथ फ्यूज हो जाता है और फिर ये दोनों जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जो खाना फीमेल खाती है उसी से न्यूट्रिशन मेल को भी मिलता है और जब फीमेल को लगने लगता है कि अब सही समय आ गया है मेटिंग करने का तो वो उसके पेट में चिपके हुए मेल से उसका रिप्रोडक्टिव लिक्विड यूज कर लेती है और बच्चों को जन्म दे देती है। मतलब कितना ज्यादा ही डिफरेंट है, कितना ज्यादा यूनिक है ये सब। अब 4000 मीटर नीचे चलते हैं जहां से शुरू होता है अबेजल जोन। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हर प्राणी, हर जीवित प्राणी अंधा ही होता है क्योंकि भैया ना रोशनी है ना कुछ दिखता है तो आंखों की क्या जरूरत। ये सारे जीव अपने शिकार के लिए केवल खुशबू और आवाज पर निर्भर होते हैं। यहाँ का प्रेशर पृथ्वी की सतह के मुकाबले 600 गुना ज्यादा रहता है। मतलब अगर आप बस यहाँ पर खड़े भी हो गए ना तो आपको दर्द का एहसास भी नहीं होगा, उससे पहले ही आप फट जाओगे, शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर जो जीव है वो इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि या तो उनके शरीर बहुत छोटे होते हैं या फिर उनके अंदर स्केलेटन नहीं होता। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और सालों साल में वो इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि वो लोग यहाँ के प्रेशर को झेल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर खाने की बड़ी किल्लत होती है, यहाँ पर खाने कुछ नहीं मिलता और इतनी ऊंचाई तक खाना खाने के लिए जाना भी एक अपने आप में बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए यहाँ के जो जीव होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, कम खाने में या फिर जो भी खाने मिले उसमें ही सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे इस जायंट फैंटम जेली को देखो, देखने में लग रहा है कि जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म का क्रीचर हो मगर ये 100% रियल इमेज है। ये इमेज मैंने तुम्हें इसलिए दिखाई ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ पर जो जीव रहते हैं इस एबेसल जोन में वो कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इस गहराई में मौजूद जानवरों को लेकर एक बात और भी बड़ी ज्यादा अजीब है कि इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो होता है क्योंकि क्रीचर जितना ज्यादा तेज चलेगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी खर्च होगी और यहाँ पर खाने पीने के वांदे लगे हुए हैं। इसलिए सारे जो जीव है ना बहुत स्लो मूव करते हैं, कुछ तो मूव ही नहीं करते। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई है कि उनको बैठे बैठे शिकार मिल जाता है बिना एनर्जी गंवाए। यकीन नहीं होता तो जरा इस तस्वीर को देखो, देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जबकि असल में ये एक खूंखार शिकारी है। इसके शरीर पर बड़ा चिपचिपा सा जेल लगा होता है और जब इसका शिकार इसके पास आता है तो वो इसके जाल में चिपक जाता है और फिर ये अपने फूड को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर कंज्यूम करता है बिल्कुल बिना हिले डुले। और ये पूरा शिकारियों का जो सिलसिला है ना ये चलता है 6000 मीटर की गहराई तक। लेकिन ध्यान रहे अभी तक हम मरियाना ट्रेंच मतलब 10,900 मीटर की गहराई में नहीं पहुंचे हैं। 6000 मीटर की गहराई पर शुरू होता है हाइडल जोन और इस इलाके के जानवर किसी एलियन से कम नहीं है। सबसे पहला नमूना है ये बैरल फिश जिसके आगे माथे वाला एंटीना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और पानी में हल्की सी रोशनी पड़े तो ये चमकने लगता है। इस ट्रांसपेरेंट माथे पर उसके सर के A to Z से लेकर सभी ऑर्गन्स क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है इसको देखकर कि ये हमारी पृथ्वी के इकोसिस्टम का हिस्सा है। ऐसे ही इस टेलीस्कोप ऑक्टोपस को भी देखो जिसका माथा ही नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर ही इतना क्लियर है मानो किसी ने सारे ऑर्गन्स को एक पन्नी में पैक करके समुद्र में छोड़ दिया हो। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रहस्यमय जीव पाए जाते हैं जिनके देखे जाने के आज तक केवल किस्से ही सुने गए हैं और इनकी तस्वीर इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मरियाना ट्रेंच में ये रहते हैं और जहाँ का जो प्रेशर है वो है 1086 मतलब 1086 बार्स। जो दबाव आप जमीन पर मतलब अभी नॉर्मली महसूस कर रहे हो उसका 1000 गुना ज्यादा। हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म प्लेनेट वीनस की सरफेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 93 बार है। सोचो 93 बार और 1000 बार कितना ज्यादा अंतर होगा। और जब नासा के वैज्ञानिक स्पेस में जाने के लिए इतने कम प्रेशर में जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उनका उसमें ही दिमाग खराब हो जाता है तो सोचो स्पेस में जहां पर प्रेशर 1000 बार्स के करीब है वहां जाने के लिए कितना ज्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। ना सिर्फ यहाँ पर अंडर वाटर व्हीकल डिजाइन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और ऐसे
से बहुत ही कम लोग होंगे जो समुद्र की गहराई में जाने में इंटरेस्टेड होंगे और इसीलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग बहुत कम मिलती है और इनसे मिलने वाला जो रिटर्न होता है ना वो इतना प्रॉफिट दे नहीं पाता। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आउटर स्पेस प्रोजेक्ट पर ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू डीप अंडर वाटर एक्सपेडिशंस और यही कारण है कि हमने स्पेस को ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया है और अपनी धरती के समुद्र को हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक रफ एस्टिमेट लिया था कि हम समुद्र के अंदर मौजूद 90% स्पीशीज के बारे में ना जानते हैं ना हमने कभी उन्हें देखा है और इसीलिए ऐसी बातों पर भी लोग विश्वास रखते हैं कि जो पुराने समुद्री जीव होते हैं, जो प्राचीन जीव हैं या फिर कहें तो मॉन्स्टर्स जो हैं वो समुद्र के अंदर रहते हैं और समय आने पर वो बाहर आएंगे। लेकिन ये बात उतनी डरावनी नहीं है जितनी डरावनी बात मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। पिछले साल एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें एक बहुत ही दुखी कर देने वाली बात सामने आई थी और वो बात यह है कि मरियाना ट्रेंच में एक प्लास्टिक का बैग मिला है। मतलब भाई प्लास्टिक वहां तक पहुंच चुका है, सोचो, जहां पर प्रेशर, टेम्परेचर बड़े बड़े प्लैनेट्स के कंपेयर में भी बहुत ज्यादा है, वहां पर प्लास्टिक सरवाइव करेगा और प्रकृति को खराब करेगा। जहां इंसान नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक इंसानों का फैलाया कचरा पहुंच रहा है एंड डेफिनेटली ये प्लास्टिक बैग एक नहीं है, अभी तक तो हजारों पहुंच चुके होंगे मरियाना ट्रेंच तक और वहां के इकोसिस्टम को उन्होंने बर्बाद करना शुरू भी कर दिया होगा और इस बात का हमें एहसास भी नहीं है क्योंकि हम अपनी स्क्रीन में लगे हुए हैं। हमने हवा को गंदा कर दिया है, जमीन पर कचरा फैला रखा है, कम से कम समुद्र एक ऐसी जगह थी एटलीस्ट जो शायद बची हुई थी बट अब वो भी नहीं बची है। तो भैया पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही इतने सारे कोइंसिडेंसेस मिले थे तब जाकर यहाँ पर जीवन पनपा था, लेकिन इंसान ने ना जीवन पैदा करने वाली इस धरती की और इसके इकोसिस्टम की ऐसी वाट लगाने की कसम खाई है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जंगलों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है, पानी गंदा कर रहा है। पता नहीं इंसान इतना पैसा कमा कर लेकर कहाँ जाएगा 2026 में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि भैया 2026 में दुनिया खत्म ही समझो। जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं ना मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा लंबी रेस के घोड़े हैं इंसान। एनीवेज जो भी है, भावनाओं को तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो भैया प्लास्टिक की पन्नी तक पहुंच चुकी है मरियाना ट्रेंच तक, लेकिन हमारा चैनल नहीं पहुंच पाया है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। सोचो, बड़े शर्म की बात है। तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अवेयरनेस फैलाना चाहते हो नेचर के बारे में तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। और हाँ, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो भाई जितना प्यार सपोर्ट यहाँ दिखाते हो थोड़ा वहाँ भी दिखाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।